नमस्ते। नमस्ते। ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और सुंदर स्वरूप पे बात करने वाले हैं, अर्धनारीश्वर। जी हाँ। भगवान शिव और देवी पार्वती का वो मिला जुला रूप जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संगम को दिखाता है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक छवि नहीं, इसमें बहुत गहरा दर्शन छुपा है ना। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक मूर्ति या चित्र नहीं है, ये एक सिद्धांत है। और आज हम जो भी बात करेंगे वो प्रामाणिक पुराणों और ग्रंथों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय को समझना। जरूर। अर्धनारीश्वर, इसका मतलब ही है आधा नारी ईश्वर। हाँ मतलब द लॉर्ड हु इज हाफ वुमन। हाँ। ये असल में दिखाता है कि ब्रह्मांड की जो दो मूल ऊर्जाएं हैं, पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी शक्ति या ऊर्जा, अच्छा। वो कैसे एक हैं। ये रूप दिखाता है कि शक्ति जो देवी का स्वरूप है वो शिव से यानी पुरुष तत्व से अलग नहीं है। वो इनसेपरेबल हैं, एक दूसरे के बिना सृष्टि संभव ही नहीं। क्या बात है, कल्पना ही कितनी अद्भुत है। पर ये असल में दिखते कैसे हैं? मतलब इनका चित्रण कैसे होता है आमतौर पे? हाँ, तो इनका जो चित्रण होता है उसमें शरीर बिल्कुल बीच से बटा होता है। बीच से? जी। दाहिना हिस्सा वो भगवान शिव का होता है, तो उसमें आपको क्या देखेगा? जटाजूट, शायद चांद और गंगा भी हों। हाँ हाँ। गले में सर्प, माथे पे तीसरा नेत्र, हाथ में त्रिशूल या डमरू और शरीर पे भस्म लगी हुई। एकदम तपस्वी वाला रूप, वैराग्य वाला रूप। बिल्कुल। और फिर जो बायां हिस्सा है वो देवी पार्वती का। अच्छा। वो एकदम विपरीत। मतलब करीने से सजे हुए बाल या मुकुट, कान में सुंदर सा कुंडल, माथे पे बिंदी, आंखों में करुणा, हाथ में कमल या शायद एक दर्पण, और रेशमी कपड़े, गहने, एकदम लावण्यमयी, सजी धजी। यानी एक ही शरीर में तप और श्रृंगार दोनों एक साथ। कमाल है। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। वैराग्य और गृहस्थी, पुरुष और प्रकृति, सब एक ही सत्य के दो पहलू हैं। ये विचार कितना पुराना है? मतलब कब से हमें ये रूप देखने को मिलता है? देखिए, इसके शुरुआती प्रमाण तो हमें कुषाण काल से मिलने लगते हैं। कुषाण काल यानी लगभग? हाँ, करीब पहली दूसरी सदी ईस्वी, मथुरा जैसी जगहों से। और फिर गुप्त काल आते आते चौथी छठी शताब्दी में तो ये कला बहुत ही विकसित हो गई। अच्छा। और इसका जो मूल आइडिया है वो शायद हमें वैदिक साहित्य में जो पुरुष प्रकृति की बात है या उपनिषदों की गहराइयों में मिलता है। और एक और बात है, ये उस समय का एक तरह का क्या कहते हैं, सिंक्रेटिज्म भी दिखाता है। सिंक्रेटिज्म मतलब शैव और शाक्त यानी शिव और देवी को मानने वाले जो संप्रदाय थे उनके बीच एक तरह का समन्वय, एक मिलन। ये रूप दोनों के लिए पूज्य बन गया। अच्छा, तो ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक हुआ एक तरह से। बिल्कुल। फिर तो इसके पीछे कहानियां भी बहुत होंगी, कुछ दिलचस्प किस्से। हाँ, कई कहानियां। एक तो बहुत मशहूर है ऋषि भृंगी की। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। वो बड़े शिव भक्त थे। बहुत कट्टर शिव भक्त। वो सिर्फ शिव की ही पूजा और परिक्रमा करना चाहते थे, देवी पार्वती की नहीं। अरे? तो शिव पार्वती ने उन्हें समझाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम अलग नहीं हैं, अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया। अच्छा। फिर क्या हुआ? अब ऋषि भृंगी चक्कर में पड़ गए। अब वो सिर्फ शिव की परिक्रमा कैसे करें? शरीर तो जुड़ा हुआ है। उन्हें मजबूरन दोनों की सम्मिलित परिक्रमा करनी पड़ी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी सीख है। मतलब आप एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, यही संदेश है। और एक और कहानी है सृष्टि की शुरुआत की। वो क्या है? कहते हैं जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो शुरुआत में सृष्टि बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, उसमें विविधता नहीं आ रही थी। तो वो थोड़े निराश हुए। तब भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को समझ आया कि अरे, मैंने तो स्त्री ऊर्जा शक्ति को तो शामिल ही नहीं किया। उसके बिना सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हाँ, तब देवी ने अपने अंश से बहुत सारी स्त्री शक्तियों को बनाया और तब जाकर सृष्टि में गति आई, विस्तार हुआ। क्या बात है। ये दोनों कथाएं कितनी महत्वपूर्ण है। एक बताती है कि भक्ति पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं, और दूसरी कि सृष्टि के लिए पुरुष और स्त्री दोनों ही जरूरी हैं। बिल्कुल। इन कहानियों के अलावा मुझे लगता है भक्ति साहित्य में भी अर्धनारीश्वर का बहुत गुणगान है। आदि शंकराचार्य का कोई स्तोत्र है शायद। जी हाँ, आदि शंकराचार्य जी का रचा हुआ अर्धनारीश्वर स्तोत्र बहुत ही सुंदर और छोटा सा भजन है। हाँ। कैसा है वो? उसका पहला श्लोक ही इतना अद्भुत है। चांपेय गौरार्थ शरीर काय, कर्पूर गौरार्थ शरीर काय। वाह। धम्मिल लकाय च जटाधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मतलब जिनका आधा शरीर चंपा फूल जैसा सुनहरा है
यानी पार्वती, और आधा कपूर जैसा गोरा है यानी शिव, जी, जिनके आधे बाल सजे हुए हैं देवी की तरह और आधी जटाएं हैं शिव की तरह। उन शिवा यानी देवी और शिव दोनों को नमस्कार है। ये स्तोत्र बार बार उनके एक होने पर जोर देता है। सुनने में ही कितना मधुर है। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें, ये प्रतीक, ये कथाएं, ये स्तोत्र, इनका असली मतलब क्या समझे हम? व्हाट्स द की टेक अवे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अर्धनारीश्वर का रूप हमें द्वैत से, मतलब ड्युअलिटी से परे देखने को कहता है। अच्छा, डुअलिटी से परे। हाँ, ये संतुलन का, समग्रता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि पुरुष और स्त्री तत्व, या कहें चेतना और ऊर्जा, ये सिर्फ बाहर दुनिया में ही नहीं, हमारे अंदर भी हैं। हमारे अंदर भी? बिल्कुल। और जीवन में अगर पूर्णता चाहिए, संतुलन चाहिए, तो इन दोनों को साधना होगा, इनको बैलेंस करना होगा। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। श्रोताओं को याद दिला दें कि नियमित आध्यात्मिक अपडेट और ऐसे ही विचार जगाने वाले कंटेंट के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी बिल्कुल। और अगर आप स्तोत्र, रंगोली या संगीत में रुचि रखते हैं तो हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। संपर्क नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ जी। तो आज हमने अर्धनारीश्वर के रूप को समझने की कोशिश की, उसके प्रतीक, उसकी कहानियां, उसका दर्शन। जी, और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछिए। कि अर्धनारीश्वर की ये जो प्राचीन अवधारणा है, जिसमें एक ही सत्ता में पुरुष और स्त्री दोनों के गुण हैं, ये आज के समय में लिंग यानी जेंडर को लेकर जो हमारी समझ है या व्यक्तिगत पूर्णता की जो हमारी खोज है, उसको कैसे प्रभावित करती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें शायद याद दिलाता है कि संतुलन और सृजन के लिए ये दोनों ऊर्जाएं कितनी जरूरी हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। शायद हमारे अपने अंदर भी। इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। इस विचार के साथ ही आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।